हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ। थोड़ा अच्छे से पढ़ें तो अच्छा लगेगा, ध्यान दें थोड़ा सा। आज एक बहुत ही कंजस्टेड चित्र है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चित्र है, लेकिन अगर आपने समझने की कोशिश करी तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और आज हम जो चर्चा करते हैं, आज के सेशन में जो हम चर्चा करते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, अपवर्तन की घटना में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपवर्तन में कल हमने बहुत कुछ पढ़ा था। अब यहाँ पे हम बताते हैं क्या, जो गोलीय अवतल पृष्ठ होगा, पृष्ठ दो होंगे, अवतल और उत्तल। तो जैसा ये डेरिवेशन किसके लिए है, अवतल के लिए है, वैसे एक डेरिवेशन उत्तल पृष्ठ के लिए होगा। बट मैं वो नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सेम होगा, आप उसको कर लेना। और लगे जरूरत है तो बता देना, मैं उसको बता दूंगा। अभी हम इसको बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाला जो चित्र अच्छे से समझ लिया, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं मानता हूं कि ये डेरिवेशन आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम चित्र पे। हर जैसे कि कोई भी हमें सूत्र प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो क्या होता है, सूत्र को प्रूफ और सिद्ध करने के लिए हमें चित्र की जरूरत पड़ती है। वो है ये चित्र। और अगर हमारे समझ में चित्र आ जाता है तो हम मानते हैं कि हमने प्रूफ आधे से ज्यादा हल कर लिया। तो मैं इस चित्र के बारे में, और लिखा जाता है बिल्कुल, इसको देख के आपको लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बता देता हूं। माना एस पी या एस डैश, ये क्या है, कोई एक अवतल पृष्ठ है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, जो ये विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है और सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है को अलग करता है। एक ये ऐसा क्या है, एस पी एस डैश, ये एक ऐसा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इस अपवर्तक पृष्ठ से u दूरी पर, ये क्या है, u दूरी पर एक बिंदु क्या है, O है। और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण ये जाके बिंदु A पर इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है। जब ये किरण इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो क्या होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा था अपवर्तन की घटना में कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर हटती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ के, ये इसे कहते हैं कौन सा, अपवर्तक पृष्ठ। तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। तो हमने क्या किया, जिस बिंदु पर किरण टकरा रही थी उसी बिंदु पर ये अभिलंब खींच दिया। ये जो C से होकर जाता है, C से होकर और N तक, ये N और C क्या है, अभिलंब है। तो ये प्रकाश की किरण जो जा रही थी OA, ये वैसे तो थोड़ी सी सीधी इधर को जाती, लेकिन क्या है, ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ पे क्या हो गया, इस किरण का अपवर्तन हो गया। दूसरी किरण जो O से चली थी वो बिल्कुल सीधी चली थी, और सीधी जाने के बाद किरण कौन सी, O और P, ये बिल्कुल सीधी जाएगी और ध्रुव से जाकर टकराएगी। ध्रुव से होकर ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी, क्योंकि ये किसी भी पृष्ठ के ध्रुव से जो किरण जाती है उसका कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधी निकल के जाती है। किसी भी अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव से जाने वाली किरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो किधर को भी नहीं झुकेगी, ना ऊपर को, ना नीचे को, ना अविलंब की ओर, ना अविलंब से दूर, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये एक किरण ये जाती है, ये P से सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण ये जाती है और A पे टकराती है। A के टकराने के बाद अविलंब N C की ओर को झुक जाती है। ये क्या है, अभिलंब के, और ये वाला है अभिलंब, ये वाला क्या है, अभिलंब, और अभिलंब के और ये अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण, इसे R कहते हैं। और ये अभिलंब को आगे बढ़ाया है तो ये क्या है, अभिलंब, ये वाला, ये है अभिलंब। अभिलंब के और किसके बीच में बना कोण है भाई, अभिलंब के और ये आने वाली किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आई, इसे कहते हैं आपतन कोण। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी, यही बिल्कुल ऐसे लिखना है हमको। ठीक है, इसका क्या है, इस अपवर्तक पृष्ठ का सेंटर क्या है, C है, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। ओके, अब हम आते हैं क्या, इसके यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ये सारी चीजें आप लिख लोगे। और एक शब्द लिख दो कि यहाँ पे चित्रानुसार। जब आप ये चित्रानुसार लिख देते हो तो समझो कि चित्र में आपने सब कुछ दर्शा दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। और लिखना भी पड़े तो ऐसे देख के लिख दो क्या, कि एस पी एस डैश एक कोई अपवर्तक पृष्ठ है जिसके सामने U दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण A पे टकरा के अपवर्तित हो जाती है, और उस पर खींचा गया अविलंब जो होता है क्या है, ये
सी ए एन है। इस तरीके से आप इसके बारे में देख के लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे त्रिभुज में। ठीक है, चित्रानुसार कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज यहां ध्यान देंगे ओ ए और कौन सा? सी। ये वाला त्रिभुज, ये ओ ए और ये सी, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, ओ ए सी, ये वाला जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इस त्रिभुज में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि त्रिभुज ओ सी ए में, ओ सी ए में हम क्या देखते हैं, ये गामा, इसे क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा और ये गामा। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। ऐसा क्यों होगा? इससे हम लोगों ने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी होगी। किसी भी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, इधर बना के दिखा दूं, इस तरीके का ये त्रिभुज है, ये ऐसे करके, इसमें ये वाला एंगल क्या है? अल्फा, ये वाला एंगल क्या है? सॉरी, इसके जो बाहर वाला एंगल है ये गामा है, और ये वाला एंगल क्या है? आई। तो बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है, ये जो बड़ा वाला कोण होता है, ये इस कोण के जो बाहर का कोण होता है, इस कोण के बराबर अन्य दो कोणों का, अन्य जो छोटे कोण होते हैं उनका जोड़ होता है। यानी कि गामा बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस आई, बहिष्कोण के बराबर। ये बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण होता है त्रिभुज का, बहिष्कोण का जो बहिष्कोण जो होता है अन्य दो न्यून कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ऐसी एक प्रमेय होती है जिसे हम कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये कौन से प्रमेय से है? बहिष्कोण प्रमेय। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, बहिष्कोण प्रमेय से। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? आई का मान निकालेंगे। तो आई का मान निकालेंगे और करके, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, देखिए अल्फा इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो गामा माइनस अल्फा, इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके बंद कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब हम अगेन दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज आई सी ए। ठीक है, ये वाला त्रिभुज मैं मिटा दूं। अब देखते हैं कौन से, अब नाउ त्रिभुज आई सी ए। यहां गौर करेंगे चित्र में कहा है, दैट इज आई, यहाँ पे आई है, ये सी है, और यहाँ पे क्या है? ए। ये वाला त्रिभुज देखिए, तो इस वाले त्रिभुज में भी हम क्या लगाएंगे? वही बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। जब बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे बहिष्कोण क्या है? गामा, पहले की तरह। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये गामा इस वाले त्रिभुज का बाहरी कोण है, इस वाले त्रिभुज का, तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। तो यहां से भी हम आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान जब निकालेंगे, आर यही रहेगा, बीटा इधर आ जाएगा। तो इसको आर बराबर हम लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा, और इसको हम क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 2। यहां तक की बात तय हो जाती है। अब हमने स्नेल के नियम से क्या पढ़ा था? स्नेल का नियम ये कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटे साइन आर 1 and 2 बराबर होता है क्या? साइन आई बटे साइन आर, ऐसा हमने पढ़ा था। 1 and 2 बराबर पढ़ा था साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, या फिर हम इसको 1 and 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? n2 बटे n1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अब क्या होगा, ये जो n1 n2 है, साइन आई साइन आर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये मान लेंगे कि ये जो दर्पण है इसका, सॉरी, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसका द्वारक छोटा है, मतलब ये कैसा है? छोटा है, ये हम मान लेंगे। ऊपर का मैं समझता हूं, मिटा दूं, थोड़ा सा ये वाला मिटा दे रहा हूं। कॉपी पेन लेकर नोट जरूर कर लिया करें। देखो भाई, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, और ज्यादा छोटा लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं, क्या हमने मान लिया, माना दर्पण का द्वारक
कैसा है, छोटा है। अब जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आई को और आर को, ये जो कोण होंगे इनको हम रेडियन में नापेंगे। तब हम सीधे सीधे लिख दे रहा हूं मैं, रेडियन में नापेंगे तो क्या हो जाएगा, तब साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर रखने पर, ये मान लिया कि दर्पण का द्वारक अगर छोटा होगा तो ये आई का और आर का मान ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, मतलब तो साइन आई की जगह पे हम आई रख देंगे और साइन आर की जगह पे क्या रखेंगे, आर, इस वाले यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n2 अपॉन n1 इक्वल टू आई अपॉन आर। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आर n2, इसकी इसमें गुणा कर ली और इसकी इसमें हो जाएगी, इक्वल का साइन लगा दिया, आई n1 सीधा कर लो भाई, आई n1 को पहले लिख लो और आर n2 को बाद में। हमारे पास ये जो समीकरण आई 1 2, इसको हमने कह दिया क्या, 3। अभी नीचे का मैं इसको साफ कर रहा हूँ, वैसे जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी बड़ा डेरिवेशन है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसको हमने यहीं पे रोक के रखा हुआ है, ये वाला भी बैठेगा, इसको मैं भूल गया, ये वाला। अब आई व आर के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, भाई रखिए, आई का मान क्या था, आई का मान आपका था आई बराबर गामा माइनस अल्फा, आई की जगह पे क्या था, तो गामा माइनस अल्फा, ये हो गया गामा माइनस अल्फा, और बाहर क्या बचेगा, ये n1, और r की जगह पे क्या था, r की जगह पे था आपका गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, और बाहर क्या है n2। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, गामा n से गुणा हो जाएगी, n1 माइनस अल्फा n से गुणा हो जाएगी n1, इसकी करेंगे गामा n2 और इसकी गुणा करेंगे माइनस बीटा n2, ये n की गुणा इन दोनों से हो जाएगी, इस n की गुणा इन दोनों से हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें गामा गामा वालों को इकट्ठा कर लेंगे और बाकी को एक तरफ कर लेंगे, तो ये है गामा n1, इसको यहाँ छोड़ा, इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा गामा n2, ठीक है। अब ये इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा गामा अल्फा n1 माइनस बीटा n2। इन दोनों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये गामा जो है इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, इसको निकाल देंगे बाहर, तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 इक्वल टू अल्फा n1 और ये बीटा n2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस समीकरण को यहाँ 3 दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया 4, ये अभी काम में आएगी, इसको हमने रोक के लिख दिया। अब हमने क्या माना है कि दर्पण का द्वारक जो है वो कैसा है, छोटा है। अगर दर्पण का द्वारक, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इधर, चलो अभी काम चल जाएगा। क्या माना था हमने, दर्पण का द्वारक छोटा है, तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो देखेंगे हम इन त्रिभुजों में tan अल्फा निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, इसको यहां से मैंने गिराया, ठीक। अब O पॉइंट ये है, A पॉइंट ये मान लिया, और ये वाला पॉइंट है M, ये पॉइंट क्या मान लिया M, तो ये त्रिभुज बन गया, और ये वाला एंगल जो है अल्फा, तो यहां से मैं अल्फा का मान निकालूंगा, कैसे ना, अब अल्फा इक्वल टू मैं लिख लूंगा क्या, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी होगी तो वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या है, AM, लंब क्या है AM, और आधार क्या है OM, आधार क्या है OM। अब यहाँ ध्यान देंगे हम क्या, कि दर्पण का द्वारक छोटा है। अब गौर करना थोड़ा, ये अगर दर्पण नहीं, क्या है, मैं गलत लिख दिया इसको यार, ये है अपवर्तक पृष्ठ, पृष्ठ लिख देंगे यहाँ पे, किसका,
पृष्ठ का द्वारक कैसा है, छोटा है। जब ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का द्वारक जब छोटा हो जाएगा तो ये वाला बिंदु क्या होगा, ये भी छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा तो ये बिंदु बिल्कुल इसके करीब आ गया होगा, ए पी के करीब। ऐसे इधर बना के दिखा देता हूँ। अभी ये मानो छोटा दर्पण हो गया, तो यहाँ पर ए यहाँ पर होगा ऐसे करके, और यहाँ पे एम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी। ठीक है, तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये बिल्कुल पास आ गया, यानी कि इसकी दूरी में और इसकी दूरी में कोई खास अंतर नहीं रहेगा। और ये एम को हम मान लेंगे कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। तो ये मान लिया दर्पण का द्वारक छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी लगभग। यहाँ लिख दे रहा हूँ, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, ओ पी ओ एम बराबर ओ पी रखने पर तो रखेंगे भाई, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, और ए एम तो ऐसे ही रहा, ठीक है, और ए एम ऐसे ही रहा, लेकिन ओ एम नीचे लिखा था उसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, ओ पी। इसको थोड़ा सा आगे मैं यहाँ पे लिख दूं, अल्फा इक्वल टू ए एम अपॉन ओ पी। या देखिए अब इसमें ए एम क्या है, ये है ए और ये क्या है एम, इसका मान क्या है एच, इसका मान क्या है एच। ओ पी ये है ओ और ये पी, तो ओ पी का मान क्या है यू। अब यहाँ ध्यान रखना है अभी सारी दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। एच तो ये नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि ऊपर से है, लेकिन ये यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ से सीधा सीधा मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या अल्फा का मान यहाँ निकल के आया माइनस का एच अपॉन यू, इसको बंद कर लिया और डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, चलो इधर इधर लिख देता हूँ, बाद में मिटाऊंगा जिससे कि आपकी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब ध्यान देंगे, मैंने जैसे अल्फा का मान निकाला, ठीक वैसे ही हम किसका मान निकालेंगे, अब बीटा का। बीटा का मान जब निकालेंगे तो ये tan बीटा हो जाएगा, और जब ये tan बीटा हो जाएगा, ठीक है, अब इस त्रिभुज की बात चलेगी। यहाँ पे मैं त्रिभुज का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, ये त्रिभुज हो गया आई, ठीक है, बीटा इक्वल टू tan बीटा। इस त्रिभुज की बात चल रही है आई एम ए, या आई ए एम, एम तो है ये, ठीक। अब इसमें क्या है, आई ए एम में हम देख पा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही त्रिभुज आई ए एम में tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये h है लंब बटे tan बीटा बराबर हो जाएगा क्या, वही लंब बटे आधार, और इसमें लंब क्या है h a m, लंब है a m और आधार क्या है m i या i m। ठीक, अभी जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, ठीक यहाँ पर जैसे OP हो गया था किसका, OM का हो गया था OP, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा IM, इस IM का हो जाएगा IP। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ IM बराबर IP रखने पर, और ये क्यों रखा, क्योंकि दर्पण का द्वारक कैसा छोटा है तब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू AM तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो IM है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा IP। अब ध्यान देंगे, यहाँ मान लगाएंगे हम लोग, या नीचे लगा लेते हैं, तो ये बीटा इक्वल टू हो जाएगा AM। ध्यान देंगे भाई, A कहाँ है, A ये है, M ये है, यानी कि ये हो गया H, और IP, I कहाँ है ये है, और P कहाँ है ये है, और इसकी वैल्यू क्या है V, और वो भी होगी माइनस की। ठीक, तो ये आ गया आपका किसका मान, बीटा का। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 5, और ये हो गया 6। हमें कितनी चीजों के मान मिल गए, बीटा। देखिए इस समीकरण में हमें किस किस का मान चाहिए, अल्फा का और बीटा का और गामा का। इस समीकरण का हल हो, इससे ये पूरा हल होगा। तो हमें यहाँ किसका मान मिल गया, अल्फा का मिल चुका है, और किसका मिल चुका है, बीटा का। अब किसका चाहिए हमें मान, अब चाहिए गामा का। तो देखिए गामा का मान कैसे निकालेंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही गामा का मान निकालेंगे। आइए गामा के मान की तरफ, तो बिल्कुल जैसे हमने इसका बीटा का निकाला था वैसे गामा का मान निकालेंगे। अब हम कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे यहाँ पर, इसमें जो त्रिभुज यूज करेंगे ये वाला, ये पॉइंट हो गया C। अब त्रिभुज चलेगा CMA या CAM, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज CMA इसमें। ठीक, ओके। अब इस त्रिभुज में हमने क्या लगा दिया, गामा, यानी कि इसको हम क्या कह देंगे tan
गामा, और जब इसको हमने tan गामा कर दिया तो tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये वाला क्या कर दिया हमने अब गामा, बीच में क्या किया था बीटा, तो ये जब tan गामा हो गया तो इसके लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या वही am रहेगा जो पहले वाले के लिए था, और आधार क्या हो जाएगा cm। cm मतलब चीफ मिनिस्टर है, ये am हो गया, am हो गया, और ये क्या हो गया cm हो गया। ठीक है भाई, अब am तो वही रहेगा, लेकिन ये cm की जगह पे क्या हो जाएगा, cm जगह पे हो जाएगा cp, cm की जगह पे क्या हो जाएगा cp। क्यों हो जाएगा, जब दर्पण का द्वारक होगा तो, ठीक है, वो हर बार नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये गामा इक्वल टू हो जाएगा am अपॉन cp, किसकी जगह पे cm की जगह पे क्या रख दिया cp। अब गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab का मान देखिए, जब am है ये am का मान क्या है, दैट इज a और ये m, तो ये क्या हो गया h, और नीचे cp, ये cp का मतलब क्या है r, वो भी माइनस का। हमें अब मैं समझता हूं कि सारी चीजों के मान मिल चुके हैं, ये सारे मान इसे कह दिए समीकरण 6 और इसे कह दिए समीकरण नंबर 7। समीकरण कौन कौन सी से, 5, 6 और 7 से अल्फा बीटा के मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 4 में। लिख दूं ये चीज, चलो लिख दिया। समीकरण 5, 6 तथा 7 से अल्फा कामा बीटा तथा गामा के मान तथा गामा का मान समीकरण किसमें रख दे, ये वाली में, किसमें 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। देखिए जब हम इसको समीकरण 4 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब इसे मैं समीकरण 4 नोट कर लूं, उसके बाद इसे मिटा दूंगा। यह है गामा, क्या है गामा, और गामा की जगह पे क्या है h अपॉन r, वो भी माइनस का, और इसमें क्या है n1 माइनस n2, ओके, इक्वल का साइन लगा लिया। अल्फा ऐसे उतार लिया, सॉरी अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान हमारे पास है, अल्फा का मान है h माइनस लगा हुआ और h अपॉन u, ठीक, और अल्फा हो गया, इसके साथ क्या है n1, ये है h, अभी ये वाला माइनस लगा लिया। अब क्या है बीटा, और बीटा का मान हमारे पास क्या है ये, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया h अपॉन माइनस का b, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है n2, ओके। अब नीचे का मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आपने इसको टॉप बिल्कुल समझा धीरे धीरे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। अब क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस है, इसको ऐसे रहने दो, माइनस का h अपॉन r n1, ये n है यार, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, ओके, n1, और ये हो गया n2 इक्वल टू, इसमें देखो इन दोनों में से माइनस बाहर ले लो, जब इसको हम माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा h अपॉन u इंटू n1, और ये वाला माइनस बाहर गया तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस h अपॉन b n2, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कर दिया खत्म। अब क्या बचा h अपॉन r इक्वल टू, सॉरी n1 माइनस n2 बराबर h अपॉन u n1 और h अपॉन, एक काम करते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इन सब में से देखो h यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो अब हम इसमें से क्या करते हैं h को निकाल देते हैं बाहर। जब h बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 अपॉन b n2, इस वाले h से इस वाले h को कर दिया खत्म। तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा n1 माइनस n2, और ये बटे में क्या बचेगा r, ओके, इक्वल, यहाँ पे देखिए n1 अपॉन u माइनस का n2 अपॉन b, ये एक तरीके से फार्मूला निकल के आ गया हमारे पास, किसके लिए, गोलीय तलों पे अपवर्तन के लिए। अब हम मान लेते हैं क्या कि दोनों तरफ लगभग n1 और n2 इक्वल टू n मान लेते हैं, तब क्या होगा,
अब हम क्या आगे देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक इसको कर लिया, n1 माइनस n2 अपॉन आर बराबर n1 अपॉन यू और n2 अपॉन बी। अब हम क्या मान लिए, हमने माना कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है n है, तो हम n इक्वल टू क्या रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, n इक्वल टू n2 अपॉन n1 रखने पर। ठीक है, यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, n1 का, तो इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी जगह हो जाएगा n1 और n आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये n1 का मान यहाँ से ये n1 का मान उठाकर हमने इस वाली समीकरण में रखना है। तो ध्यान देंगे कैसे करके रखना है, यहाँ n1 ये लिखा हुआ है, तो n1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, n1 की जगह पे n2 अपॉन n, तो n1 की जगह पे रख दिया n2 अपॉन n, ये वाला माइनस था लगा लिया, और साथ में क्या है n2 ऐसा ही लिख दिया, और बटे में क्या है r, इसको भी लिख लिया, ये वाला इक्वल का साइन लगा लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है n1 और इसकी जगह हमें चेंज करनी है क्या, n2 अपॉन n, तो यहाँ पे लिख दिया n2 अपॉन n, और नीचे क्या है u। ठीक, माइनस, ये माइनस लगा लिया, और इस वाले को ऐसा ही लिख लिया जैसा ये है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इसमें भी n2 है, इसमें भी n2 है, इस n2 को उठा कर दिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा इसकी गुणा में 1, तो ये बचेगा 1 अपॉन n, n2 क्या आ गया बाहर, ये वाला माइनस लगा लिया, n2 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, क्योंकि उसकी गुणा में भी क्या होगा 1 होगा। ओके, नीचे r ऐसे लिख लिया, बराबर का निशान। अब यहाँ देखेंगे n2 इसमें भी है, n2 इसमें भी है, दोनों में से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 अपॉन n, इसकी गुणा में 1 होगा, नीचे क्या है n है, ये n थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया 1 अपॉन n, और नीचे क्या है u, माइनस ऊपर 1 बचेगा 1 अपॉन b, n से n दोनों तरफ बराबर था, कट गया। ओके, अब यहाँ बचा क्या आपका 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n को ले लेंगे एलसीएम, n को एलसीएम ले लेंगे, वो एलसीएम वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n एकम n। ओके, तो 1 माइनस n अपॉन n r, ये वाला n आ गया नीचे, बराबर यहाँ पे n बाहर निकालेंगे दोनों में से, जब n बाहर निकालेंगे तो यहाँ तो है ही है 1 अपॉन n बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन u, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम n से ऊपर नीचे कर लेंगे गुणा, जब n से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो नीचे वाला n तो 1 अपॉन n बाहर आ गया, 1 अपॉन n आ गया बाहर, एक n बच गया, ये ऊपर बच गया। ठीक है, इस वाले n से ये वाला n कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस n अपॉन r इक्वल टू, ये वाला n कट गया 1 अपॉन u माइनस का 1 अपॉन n अपॉन b। ओके, अब हमने क्या किया, इसको सीधा करना है, n को पहले करना है 1 को बाद में करना है, तो माइनस बाहर निकाल देंगे, तो n माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस से कहते गुणा कर देंगे, तो क्या होगा n प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा बराबर, यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे, तो ये n अपॉन b जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ये काय का हो गया प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस है, और 1 अपॉन u जो है ये काय का हो गया माइनस का। ठीक, तो n माइनस 1 अपॉन r बराबर n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, ये जो होता है फाइनल फार्मूला होता है किसका, अपवर्तन गोलीय पृष्ठ पर अवतल पृष्ठ, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का ये फाइनल फार्मूला है, और ये इससे पहले वाला फार्मूला है। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर इसके मतलब कमेंट करके बताएं, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।